नमस्कार। आप जो मेरे बैकग्राउंड में पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ट्राइब है जो नेटिव है अरुणाचल प्रदेश की, और इनको कहा जाता है ईडू मिसमी ट्राइब। मिसमी मेन ट्राइब है, प्रिस्टीन ट्राइब है आपका अरुणाचल प्रदेश का। ये वहां की मेजर ट्राइब है। इसके कुछ सब ग्रुप है। सब ग्रुप में आपका आता है ईडू मिसमी, उसके बाद आपका डिगारू, तीसरा है आपका मिजू। मेन जो ट्राइब है उसका नाम क्या है? मिसमी। और मिसमी एक माउंटेन रेंज है, वहां पे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो मिसमी ट्राइब का सब ग्रुप है ईडो मिसमी, डिगारू, मिजू। तो इनसे कोई अभी इशू नहीं है। हम आज बात करेंगे ईडू मिसमी पे। और ईडू मिसमी ही ट्राइब आपको बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। ये इनका वॉरियर पहनावा है। जब ये लड़ाई या शिकार के लिए जंगल में जाते हैं तब। और ये इनकी लेडीज है जो वहाँ के ट्रेडिशनल परिधान में आपको दिख रही हैं। जो ट्रेडिशनल उनका अटायर है इसी में रहती है। एक्चुअली क्या हुआ, 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बात कर रही थी कि मतलब हर डिपार्टमेंट में, जैसे मानिए ना कि आपका नेशनल बर्ड है, मतलब नेशनल सिंबल, अलग अलग डिपार्टमेंट और सिंबल हम अलग अलग चीज़ों के लिए डिसाइड करें। तो जब एनिमल पे बात आई तो गुजरात के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया 1948 में कि देखिए, आप जो भी नेशनल सिंबल किसी के लिए रखें, लेकिन नेशनल सिंबल जो होगा वो लाइन ही होगा, एशियाटिक लाइन। क्यों? क्योंकि ये यूनिक है। एशिया में एक ही जगह लाइन मिलता है। तो गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई। अब नो मैटर गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि किस एनिमल को ये देने जा रही है, मतलब नेशनल एनिमल का सिंबल। लेकिन उसी दरमियान गुजरात के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया एशियाटिक लाइन के लिए, और एशियाटिक लाइन हमारा नेशनल एनिमल 1948 में रजिस्टर हो गया। लेकिन 1970s आते आते टाइगर की हालत खराब हो गई। टाइगर के जो पैटर्न होते हैं ना स्किन पे, उससे अट्रैक्ट होकर के एक रिसर्च में ये भी पता चला था ना कि म्यांमार वगैरह के कुछ ट्राइबल्स ना उसका लुंगी बनाते हैं, ऐसा पहनते हैं। मतलब उनका कुछ ट्रेडिशनल डांस वगैरह है जिसमें टाइगर के पैटर्न को ऐसा यूज किया जाता है, जिसके चलते उसका मतलब स्किन का बहुत उधर डिमांड होता था और उसको हाई प्राइस में लोग बेचते थे, इसलिए उसका पोचिंग बढ़ गया। फिर बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओ और संस्थाओं ने इसको समझाया कि आप इसको सिंथेटिक भी तो बना सकते हैं। मतलब आप अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का आप जान ले रहे हो, तो आप इसको सिंथेटिक भी तो बना सकते हो। फिर भी बात बनी नहीं। तो 1973 आते आते एनटीसीए, इसके बारे में आप जानते होंगे, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन 1973 में लॉन्च हुआ। इसका प्राइम एम था कि टाइगर के लिए स्पेशल जोन क्रिएट किया जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में, जिसका हम नाम देंगे नेशनल टाइगर रिजर्व 1973 में। तो और इसके साथ साथ ही टाइगर को मतलब और थोड़ा पावरफुली इसको प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने 1973 में टाइगर को नेशनल एनिमल भी घोषित कर दिया। तो अभी हमारा जो नेशनल एनिमल है वो है टाइगर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप जानते ही होंगे, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 1998 में बनी थी। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी थी? 1998 में। दिबांग, ये आपको दिख रहा है, दिबांग लोअर वैली, दिबांग वैली और दिबांग लोअर वैली। तो दिबांग 1998 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया। लेकिन 2012 से ये बात चल रही थी कि यहाँ के टाइगर का पॉपुलेशन काफ़ी एप्रिसिएबल अमाउंट में बढ़ गया, मतलब अच्छे से वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस पूरे दिबांग वैली को हम टाइगर रिजर्व घोषित कर दें। 2021 में एनटीसीए की जब मीटिंग हुई तो उसमें ये बात आ गई। अब गवर्नमेंट ये विचार कर रही है कि ठीक है, हम इसको दिबांग टाइगर रिजर्व बना देंगे। तो ये अगर बन जाता है, अभी तक बना नहीं है लेकिन नोटिफाई हो गया है तो बन ही जाएगा। तो अगर ये बन जाता है तो ये कौन सा होगा? 55वां होगा। क्या इसके अलावा भी अरुणाचल प्रदेश में है? तो है, आपका नेमारी है और पक्की है। पक्की टाइगर रिजर्व, नेमारी और पक्की टाइगर रिजर्व। एक नेशनल पार्क भी है, नामडाफ नेशनल पार्क। तो ये सारे मतलब एक देखिए, एक बायोस्फीयर रहता है, उसके सराउंडिंग में हम ऐसा क्रिएट कर देते हैं, अलग अलग एरिया रहता है। तो उसी तरह टाइगर रिजर्व स्पेशल रहता है जहां पे टाइगर के लिए और मिनिमल आपका इंटरफेरेंस हो जाता है मैंस का, उसमें अलाउ बहुत कम किया जाता है, बहुत कम, मतलब हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं। अब यही प्रॉब्लम है आपका ईडू मिसमी का। ईडू मिसमी का एक कमेटी है जिसको बोलते हैं ईडू मिसमी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी। वो एक पंचायत की तरह उनकी कमेटी है, जिसका हेड जो है वो गवर्नमेंट से ट्राइबल डेवलपमेंट और अदर डेवलपमेंट के लिए उनसे निगोशिएट करता है। तो उन्होंने ये एप्लीकेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए सर, अगर आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को
टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, जिससे जो हम माइनर प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट से लेते हैं वो हमारे लिए अनअवेलेबल हो जाएगा। तो डू समथिंग, बस यही इतना ही इशू है। क्योंकि जो ईडू मिसमी ट्राइब है उनका ये भी मानना है कि उनकी माइथोलॉजी ये कहती है कि जिस देवी जी ने, माइथोलॉजी का मतलब उनका जो अपना पुराण शास्त्र जो भी होगा, तो जिस देवी जी ने टाइगर को जन्म दिया उसी देवी जी ने हमें मतलब इंडू मिसमी को भी जन्म दिया। तो हम एक तरह से टाइगर के बड़े भाई हैं, तो हमारा उनका प्रोटेक्शन करना ऐसे भी कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको टाइगर रिजर्व घोषित नहीं करते हैं फिर भी हम टाइगर को कुछ नहीं करेंगे। और इनको जो उधर के जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो ट्राइब्स हैं ना, उनको बहुत सारा छूट है जंगल में, वो आज भी शिकार करते हैं, आज भी जंगल के सारे प्रोडक्ट वो यूज करते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो कंजर्वेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो शुरू से वो काम करते थे। बस यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 2011 के सेंसस के अनुसार 12,000 तो हैं मिला जुला के। ये दोनों दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली में मिला के ईडू मिसमी का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 12,000। अब बात आई अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, ये 3 इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है आपका, इधर से म्यांमार, भूटान और चाइना। यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको, म्यांमार, चाइना, भूटान। यहाँ पे रिसेंटली ये भी पता चला कि यहाँ बहुत सारा रिजर्व मिला है आपका रेयर अर्थ मिनरल का। इसका डिस्प्यूट भी चलता है हमारा चाइना से। चाइना बोलता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है। रिसेंटली उसने यहाँ के 12 जगहों का नाम भी चेंज कर दिया था अपने मैंड्रिन लैंग्वेज में। तो उससे क्या है, हम भी पीओके का एथिक्स समझाते हैं, नाम चेंज करने से तेरा थोड़ी हो जाएगा। तो इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से जाना जाता। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहने का मतलब है कि द लैंड ऑफ राइजिंग सन, और ऐसा दिखता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो क्यों नहीं वो हथियाना चाहते हैं, मतलब चाइना हथियाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर एक और घटना हुई, ये आपका टाइगर। अब टाइगर, इस पर हम लोग जब टाइगर की बात निकली है तो अभी रिसेंटली इनका सेंसस आया है। 3,000 से ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड के जो 75% टाइगर है ना, वो इंडिया में ही अवेलेबल है। आप ये मान के चलिए कि मतलब जहाँ पे 120 करोड़ 135 करोड़ अरब की पॉपुलेशन हो, वहाँ पे ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वर्ल्ड ग्लोबली जितने टाइगर मिलते हैं ना, उसका 75% टाइगर हमारे पास है। और ये बहुत अच्छी बात है, 2018 से इनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अभी हाल फिलहाल में ही ये आया है, 3,000 मतलब 3,3500 से ऊपर हो गई है इनकी पॉपुलेशन। ऐसे कंपैरेटिवली देखिएगा ह्यूमन के पॉपुलेशन से तो कुछ नहीं है। तो ये है आपका टाइगर, देख रहे हैं ये सीन कितना बढ़िया है। 4-5 बच्चों के साथ एक मदर टाइगर घूम रही है। आप एक मिलता जुलता कैट फैमिली का ही एक छोटा सा मेंबर है, काफ़ी यूनिक है। इसको बोलते हैं क्लाउडेड लियोपार्ड। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है, बहुत हाइट वाले जगह पे रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लाउडेड लियोपार्ड। एक लियोपार्ड और होता है स्नो लियोपार्ड, तो वो भी इधर मिलता है। ये स्नो लियोपार्ड वो आपका हेमिस नेशनल पार्क, मतलब जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले रेंज से लेकर के कभी कभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी नजर आता है, लेकिन इधर फेमस है आपका क्लाउडेड लियोपार्ड। ये बिल्ली से थोड़ा बड़ा होता है और कैट फैमिली में सबसे छोटा होता है। तो मतलब बिग कैट फैमिली में कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है आपका अरुणाचल प्रदेश का। वहीं पे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये क्लाउडेड लियोपार्ड, और मैक्सिमम ये अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्लाउडेड लियोपार्ड। आपने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में सुना है? अभी रिसेंटली हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर किबिटू विलेज में अभी प्रेजेंट है अरुणाचल प्रदेश के। नाम जो चेंज करने का और डिस्प्यूट जो है चाइना से, वो उसने ये तीसरी बार ये हरकत की है कि उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम मैंड्रिन लैंग्वेज में चेंज कर दिया था। इसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी था। तो ये हमारे गृह मंत्री वहाँ पर गए और उन्होंने किबिटू नाम के विलेज में अपना प्रोग्राम रखा, जो कि चाइना बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर है। एक कॉन्सेप्ट दिए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री कि जो बॉर्डर के गांव हैं वो आखिरी नहीं पहले गांव होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप सेंटर से मध्य प्रदेश से चलना शुरू करते हो तो यहां पे समझो कि किबिटू है। तो यहां से आप देखिएगा तो वो पहला है, लेकिन हम ऐसा क्यों देखें, आखिरी है, सॉरी, यहां सेंटर से देखिएगा तो ये आपको पता चलेगा कि ये आखिरी गांव है, लेकिन हम ऐसा क्यों देखें, ये थोड़ा निगेटिव लगता है। हम बाहर से आएंगे तो हमारा पहला गांव क्या है, किबिटू है। तो जो बॉर्डर विलेज है उनको आखिरी नहीं हम पहला मान करके चलेंगे। और वाइब्रेंट विलेज
मतलब वाइब्रेंट VVP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है लद्दाख से लेकर के जो भी हमारे बॉर्डर के विलेज क्षेत्र विलेज एरिया है, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो भी हमारे बॉर्डर पे सिचुएटेड विलेज हैं, उनको 3 फेज में हमको डेवलप करना है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, मेडिकल, सारा चीज़। ऐसे 2700 विलेज को सेलेक्ट किया गया है, 4800 करोड़ रुपया बजट दिया गया है और 3 फेज में उसको डेवलप किया जाएगा। अब इससे क्या होगा? हम बार बार सुनते हैं कि बॉर्डर पे चाइना ने विलेज बहुत डेवलप कर दिया है, विलेज उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इससे ये होगा ना कि परमानेंट आप नज़र रख सकते हो परमानेंट सर्विस लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे घर ही है, आपका घर रहेगा। लोग वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी आ जाएगी, तो लोग ऐसे भी घूमने जाएंगे, तो कोई मतलब इंक्रोचमेंट आपके एरिया का नहीं कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी प्रोग्राम है और इन्होंने किबीटू से ही इसको लॉन्च कर दिया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ से लॉन्च हुआ? तो किबीटू से ही। ये बजट में पहले ही एलोकेट कर दिया गया था इतना सम कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पे इसको यूज किया जाएगा। 2700 विलेज को जो बॉर्डर एरिया में सिचुएटेड है, पहले आखिरी नहीं, पहले गांव जो बॉर्डर एरिया पे सिचुएटेड है आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक, उन सबको इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप किया जाएगा और जो भी रिक्वायरमेंट है वो उन सबको दिया जाएगा, जिससे लोग वहाँ पे रह सकें, अच्छे से रह सकें और बॉर्डर के बारे में जो भी वहाँ पे इंक्रोचमेंट वगैरह होती है उससे हमको बिफोर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मतलब सर्विस लॉन्च हो सके परमानेंटली। उसके लिए स्पेशल आपको टेक्नोलॉजी और कैमरा और स्पेशल पेट्रोलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग आपके वहाँ पे रहेंगे, आप उनको सुविधा देंगे, वो आपको बताएंगे। तो ये है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और ये है आपके दिबांग टाइगर रिजर्व। ये अरुणाचल प्रदेश का ही सीन है, मतलब फोटोग्राफ है अरुणाचल प्रदेश का नेमारी पटकाई बूम। और यहाँ पे ना एक्चुअली इनका मिसमी नाम कैसे पड़ा, देखिए वो मैं भूल गया। यहाँ पे देखिएगा ना तो 3 ठो लाइन से माउंटेन रेंज है आपका, अबीर, मिसमी और सबसे ऊपर है पटकाई बूम। अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। पटकाई बूम भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, माउंटेन रेंज पे नाम रख दिया गया है। और मिसमी एक मेजर ट्राइब है जिसके सब ट्राइब है कि ईडू मिसमी, दुगारू और मिज्जू। तो इस बार सतर्क रहिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।